तो बीजेपी लीडर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने औरंगजेब का नाम लेकर शरद पवार पर हमला किया है। पवार को औरंगजेब का अवतार बता दिया। इस पर महाराष्ट्र की सियासत सुलग उठी। एनसीपी ने जेल भरो आंदोलन की कॉल दी। हालांकि दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिली है, लेकिन सुप्रिया के मिलने की वजह क्या थी, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेता, दोनों को जान से मारने की धमकी, दोनों को शमशान पहुंचाने का अल्टीमेटम। खबर जैसे ही बंद चौहद्दियों से बाहर आई, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता नीलेश राणे के उस बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया जिसमें राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार बताया था। इसी के विरोध में एनसीपी ने जेल भरो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। एनसीपी के नेता कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। मुंबई के आजाद मैदान में एनसीपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वो खुद औरंगजेब की औलाद हो सकते हैं, लेकिन पवार साहब जिनको महाराष्ट्र में जानता राजा कहा जाता है, उनके बारे में इस तरह से बोलना ये दोनों को शोभा नहीं देता। एक खासदार रह चुका है, एक आमदार है, तो ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। पहली धमकी एनसीपी चीफ शरद पवार को मिली थी, लिहाजा पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले कमिश्नर के ऑफिस पहुंची, मीडिया को धमकी भरा चैट दिखाया, साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर पवार साहब को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की होगी। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट से इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ, और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। धमकी सीरियस थी, लिहाजा पुलिस भी एक्शन में आई। सुप्रिया सुले की शिकायत पर केस रजिस्टर हो गया, लेकिन पिता को मिली धमकी की बौखलाहट सुप्रिया के चेहरे पर साफ दिखी। यहाँ तक कह डाला कि अगर पवार साहब का बाल भी बांका हुआ तो जिम्मेदार होम मिनिस्टर होंगे। पवार साहब की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, वो देश के नेता है, तो होम मिनिस्ट्री हैज टू इंटरवेंट। मैं कैसे कह सकती हूँ? क्या आपने? मैंने सिर्फ कहा है कि ये धमकी आई है, इसका उन्होंने मुझे वायदा किया है कि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। धमकी वाला ये सिलसिला सिर्फ शरद पवार तक ही महदूद नहीं रहा। धमकी तो उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को भी मिली। दोनों भाइयों को फोन पर जिस शख्स ने गोलियों से भूनने की धमकी दी, उसका एक्सक्लूसिव ऑडियो भी एबीपी न्यूज के हाथ लगा। हेलो हेलो, हाँ सुनील राउत बोल रहा ना? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, तो तेरा भाई को समझा, संजय राउत को? कौन मेरा भाई? संजय राउत तुम्हारा भाई है ना? तो समझा, गोली मार देगा। संजय राउत के सगे भाई सुनील राउत के फोन पर धमकी भरी कॉल आई थी। धमकी देने वाला शख्स बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि संजय राउत मीडिया में बोलना बंद कर दें, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। किधर मारेगा गोली? तू जिधर बोले उधर गोली मारेगा। किधर बोलना, भेज देता हूँ मैं मारने के लिए। मार डालिया गोली उसको। किधर भेजो बोलना? सुबह का भोंगा बंद करने बोल। अरे तू किधर गोली मारने का, मुझे भेज देता हूँ। बंद करने बोल उसको। फोन मेरा क्यों नहीं उड़ा? कहाँ भेजो वो बोलना। अरे फोन क्यों नहीं उड़ा रहा है बोले? किसकी? संजय राउत की। फोन तो उड़ाने बोल। 2 मिनट 10 सेकंड के इस ऑडियो में और भी चौंकाने वाले किस्से हैं। धमकी देने वाला लगातार गाली गलौज कर रहा था, जिसका संजय राउत के भाई मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन धमकीबाज ने जब ये कहा कि दोनों भाइयों को शमशान पहुंचा दिया जाएगा, तो सुनील राउत का रिएक्शन कैसा था, ये भी जान लीजिए। संजय राउत मर्द आदमी है, समझे क्या? तेरे जैसे का भोंगा बंद करने बोल उसको। जो उखाड़ना उखाड़ लो। गोली मार देगा। गोली? कौन सा लिमिटेड की गोली मारेगा? लिमिटेड का गोली मारेगा? कौन सा गोली मारेगा? लिमिटेड का? समझाओ। भोंगा बंद करने बोल। भोंगा बंद करने बोल। छोड़ रहे उड़ा रहा मेरा। फोन क्यों नहीं उड़ा रहा? छोड़ रहे, छोड़ रहा क्या? फोन उठाने बोल उसको, नहीं तो गोली मार देगा। 1 महीने के अंदर दोनों भाई को गोली मार देगा। अरे छोड़, में पहुंचाएगा। अरे किधर माना, हम दोनों आ जाते, किधर भी बोलना, किधर गोली मारेगा तू? धमकी भरे कॉल और मैसेज पर सियासत गरमाई तो तपिश सड़कों पर दिखी। एनसीपी ने जेल भरो आंदोलन का बिगुल फूंका, खूब हो हल्ला हुआ। उधर धमकियों पर सियासत की थ्योरियां और चढ़ गईं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 7-8 महीने में 5 या 6 बार धमकियां और जान से मारने की बात कही गई। राज्य के गृह मंत्री को भी बताई, मुख्यमंत्री को भेजा है सब कुछ, लेकिन क्या हो गया? ये तो सब उनके ही लोग हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड धमकियां चल रही है।
एक तरफ राउत ब्रदर्स और दूसरी तरफ एनसीपी चीफ को मिली धमकी से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का पारा हाई है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हर एंगल से जांच हो रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राउत ब्रदर्स के साथ शरद पवार की जान का दुश्मन कौन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।